एनिमल हार्मोन के बारे में भी पढ़ोगे, तो पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं समझ। हॉर्मोन्स भी आपका एक काइंड ऑफ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी के ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? अभी आप यहाँ पे प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ोगे। पहले क्वेश्चन मैंने इसका डाल दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, आज पढ़ लोगे आप। पर आप एक प्लांट प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे सर, साथ में आप एनिमल हार्मोन के बारे में भी पढ़ोगे। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझा दूंगा यार। टेस्ट टेस्ट चक्कर में मत रहो, कंटेंट नहीं होगा टेस्ट क्या दोगे भाई। और हाँ, डेली टेस्ट जो आप परेशान रहते हो ना कि सर लिंक पे क्लिक कैसे करें, ये कैसे करें, भाई सिंपल सा प्रोसेस है यार। लिंक मैं आपको भेजता हूँ, क्लिक कर लो, उसमें कुछ दिखाए बैक कर लो, फिर क्लिक कर लो। जैसे आप जुगाड़ लगा लेते हो ना कि कोई मूवी रिलीज हुई टेलीग्राम पे, तुरंत ढूंढ लोगे है ना कहाँ अवेलेबल है, कुछ और हुआ तुरंत तरीका ढूंढ लेते हो है ना, अरे खोल के यार ये लो, अरे कौन सा वीपीएन डाउनलोड करना है, ये सब जो आप खुद से कर लेते हो ना, ऐसे ही यहाँ भी कोई चीजें खुद से कर लिया करो, मुझे बताने का भी मत किया करो, बैक करके फिर क्लिक कर लो, खुल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। और ये जो एक फोटो ही क्यों लगा रखे हैं, ये देखो आगे मारा थी, बात इतनी सीरियस यहाँ हो रही है। ठीक है, अब भैया फिर आप बोल रहे हो, आप गुस्सा करते हो, वहां पे बीच में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका होल पर्पस ये है कि मेरे को आज ये सुबह से शाम तक तैयार रहते हैं कि आज मैं ये पूछूंगा। कुछ का तो होता है क्वेश्चन कि सर ये सेल के अंदर ये कैसे होता है, कुछ का ये होता है कि सर आप ये फोटो यूज करते हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। चलो फिर अभी हम पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में, मजा आएगा। अच्छा चैप्टर है आपका, एक बार मैं आपको ओवरव्यू कर दूं, हम पढ़ने क्या वाले हैं। ये आप देखेंगे नर्वस टिश्यू हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट ये है। नर्वस टिश्यू आप पढ़ चुके थे, वहां पे एक बार देख लेंगे इसको फिर से हम। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करते हैं, क्या वो हमारे स्टेप्स होते हैं जहां पे मैसेज जाता है और फिर आता है, ये हम देखेंगे। फिर ब्रेन के बारे में हम देखेंगे जो आपका बॉक्स है। ठीक है, क्योंकि आपने बाकी सारे ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया था, आपने पढ़ा अपने लंग्स के बारे में, आपने पढ़ा कैसे आप रेस्पिरेशन करते हो, आपने देखा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या होता है सर, राइट। आपने देखा कि सर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारी बॉडी में, एक्सक्रीशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, डाइजेशन कैसे होता है, तो सारा अंदर का प्रोसेस आपने देख लिया। अब जो मेन आपके हेड है, राइट, ह्यूमन जो ब्रेन है, उनके बारे में पढ़ना बाकी है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर आपके हार्मोन्स वगैरह कुछ हमारे आएंगे। कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है ये हम देखेंगे, और ह्यूमन में कैसे होता है कुछ हार्मोन्स वगैरह वो देखेंगे, और चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो छोटा चैप्टर है लेकिन चीजें इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, जरा देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, कोई भी मैसेज जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये आप तक मैसेज कन्वे हो रहा है आपके ब्रेन तक, ब्रेन आपका इसको डिकोड कर रहा है, राइट। ये सब चीजें कैसे होती हैं, सब चीजें हमारी होती हैं न्यूरॉन्स की हेल्प से। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स ही आपके सर जी जो भी हमारे नर्व इंपल्सेस होते हैं इनको लेके जाते हैं कि आपको किसी ने टच किया, आप किसने टच किया आपको, जिसने भी आपको टच किया, नर्व्स जो आपके हाथों में होंगे वो भागते जाएंगी, जल्दी से पहुंचेंगे ब्रेन के पास और बताएंगे सुनो 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 तुमको इसने टच किया है, तुमको इसने देखा है। तो ब्रेन फिर आपका डिपेंड करेगा किसने टच किया, किसने देखा तुमको, किसने कुछ बोला आपको, उस हिसाब से जो आपके ब्रेन के अंदर चीजें स्टोर होंगी ऑलरेडी, उस हिसाब से आपका ब्रेन एक्शन लेगा कि भैया जी इसको पढ़ के देखना नहीं देखना या इग्नोर करना है। ये सब बातें कहाँ स्टोर है, आपके ब्रेन में स्टोर है। आज मैं आपको बताऊंगा तुम उसको क्यों नहीं भूल पा रहे हो, ब्रेन में कहाँ तुमने अपना स्टोर कर रखा है, किसकी याद आई जा रही है आपको हर दिन आती है। ठीक है, ये चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं, राइट। देखिए तो एनिमल्स में क्या होता है, आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पूरा हमारा सिस्टम है, ये हमारा नर्वस और साथ में मस्कुलर टिश्यूज जो हमारी बॉडी में होते हैं। अब मस्कुलर टिश्यूज बच्चा जी आपने पढ़ा था, याद करिए जरा, है ना, कि सर हमारे कौन कौन से होते हैं मस्कुलर टिश्यू। मसल्स हमारी दो तरह की होती हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल आपको याद होगी, कुछ को हम बोलते हैं स्ट्रेटेड, कुछ को बोलते हैं नॉन स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड, राइट। आपने वहां पे कार्डियक मसल के बारे में भी देखा था। तो अब यहाँ पे यार जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब अगर आप उनको रिवाइज करके आए होंगे कि मैं आपसे पूछूं, राइट, मैं आपका नाम लूं और मैं बोलूं, राइट, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि भैया जी मनीष रॉय जी अनम्यूट करें, मैं ऐसे बोलूं और आप तुरंत अनम्यूट करो और आप जवाब दो। कहां से हो मनीष? सर। मनीष कहां से हो? एक सेकंड, हाँ कहां से हो? हाँ जी कहां से हैं? सॉरी मनीष सर कहां से हैं आप? दोबारा कोशिश करिए बोलने का, नेटवर्क नहीं भाई, फोन करके बोल रहे हो क्या मुझे, फोन मत करो। सोनम रावल जी अनम्यूट करिए, कहां से हो आप? सर हरियाणा पानीपत। हाँ जी, जरा मुझे बताइए कार्डियक मसल कैसी होती है, क्या खास बात है? सर कार्डियक मसल हमारे हार्ट के अंदर मिलती है और ये इनवॉलेंट्री मसल होती है। और सर ये अनट्रेटेड होती है। और तो आपने बस नाम बताया तीन अलग अलग, खास बताओ उसके बारे में कैसी होती है, मतलब बाकी चीजें। सर ये मेनली हार्ट के अंदर ही मिलती है। अच्छा, और हार्ट बॉडी में होगा? यस सर। अरे भाई अरे कुछ बता, ये जो कमेंट जब ऑन करता हूं ना, जितने लोग ज्ञान देने आते हैं सही आंसर बताते हैं तो लोग, अरे आपने और चीजें पढ़ी थी ना वहां पे, क्या होता है न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस वगैरह के बारे में। सर ये ब्रांच होती है और इसके अंदर जो यूनिन्यूक्लिएट होती है सर, ये यूनिन्यूक्लिएट। और यस। बस और सिलेंडर होती है, क्या सर? सिलेंडर होती है क्या ये? हाँ ये नहीं सर, नो सर। रिवाइज करो भाई बाकी लोग भी, ठीक है, जब मैं से पूछूं बता पाओ कम से कम, तो ठीक है। तो यार वैसे हमारे मस्कुलर टिश्यूज हो गए और नर्वस टिश्यू हो गए। मस्कुलर टिश्यू आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फैले हुए हैं, नर्वस टिश्यू आपके जो मैसेज वगैरह पूरे होते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं आपके ब्रेन तक। ये सारे लोग पार्ट लेते हैं हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, कि हाथ और दिमाग को पता है कि हाँ किसको मारना है, तो किसको मारना है तो दिमाग से मैसेज आएगा हाथ में और हाथ मार देगा, राइट। तो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, नर्वस सिस्टम जिसमें आपके मसल्स भी जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं और नर्वस टिश्यूज भी हमारे रोल प्ले करते हैं। ये कहानी है, ठीक है। ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। अब आपकी पूरी बॉडी में हजारों करोड़ नर्व सेल ऐसे फैली हुई हैं, राइट। तो कोई भी उनको टिप टिप मिलेगा मतलब क्या हुआ, कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली, कहीं से उन्होंने सुना, कहीं सुनो पड़ोसी के बारे में ये हुआ, पहुंच जाएंगे ब्रेन तक बताने उसको। और ये फैक्ट आप सोचो कितनी जल्दी होता है, तुमको मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हें कितना टाइम लगेगा पता खोलने में, कितना थप्पड़ मारा है, बहुत कम टाइम लगेगा। तो ये सोचो उतने टाइम में आपका जो नर्व्स जो हमारी वहां पे न्यूरॉन्स थी, राइट, न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स हमारी लेके पहुंच गई आपके ब्रेन तक मैसेज तुरंत।
ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि एक ही न्यूरॉन आपकी है और वही लेके जाती है ब्रेन तक, नहीं सर, बहुत सारी फैली हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से इसमें इसमें ऐसे करते 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 ब्रेन तक पहुंच जाता है मैसेज आपका कि मारा है किसी ने भैया। अब किसने मारा है उसके हिसाब से ब्रेन बोलता है कि चुपचाप बैठना है, शांति से मारना है उसको। ये पूरा हमारा कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में चल रहा होता है, ठीक है। अभी रिसेप्टर्स आपके और भी होते हैं जो मतलब आपके जो क्या बोलते हैं उनको, सेंसरी ऑर्गन्स कुछ होते हैं, ठीक है। इनर ईयर में हो गए, नोज में हो गए, टंग में हो गए, कुछ खाओगे, टेस्ट कैसा लग रहा है, अब वो खाने जब आप टंग में रखोगे तभी आपको मालूम चलेगा। ऐसा नहीं हो कि आप हाथ में टच कर लोगे और हाथ वाला न्यूरॉन लेके जाएगा ब्रेन तक कि भैया सुनो कुछ तो है, नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्पेशलाइज्ड पर्पस, स्पेशलाइज्ड सेल के लिए बनाए, सॉरी स्पेशलाइज्ड काम के लिए बनाए गए कि अगर सुनने का काम है तो कान से ही होगा, नोज का काम है तो भैया जी इसमें ही करेगा वो, राइट। टंग का है तो टेस्ट ही बताएगा आपका, करेक्ट। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओल्फैक्टरी हम बोलते हैं टेस्ट के लिए, हम यूज करते हैं, एक वर्ड होता है ओल्फैक्टरी। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो ओल्फैक्टरी हमारे टेस्ट करते हैं डायरेक्ट, और गस्टेटरी हमारे करते हैं, सॉरी ओल्फैक्टरी स्मेल करते हैं और गस्टेटरी हमारे करते हैं टेस्ट डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में आपको मिलेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखते हैं हमारी बॉडी में, और बॉडी हमारी फंक्शन कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही न्यूरॉन्स के बारे में, नर्व्स के बारे में वही चीजें आपको दी गई, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जो गैप होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कई बार, यहाँ दिखाऊं आपको, ये जो आपका देखो मैंने आपको बताया कई सारे आपके हजारों करोड़ों लाखों न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में फैली हुई है। तो क्या होता है कि ये है एक न्यूरॉन, ठीक है, ये हमारा एक सेल या एक न्यूरॉन, ऐसे ही कई सारी हैं। तो जो बीच में आपको गैप मिलता है ना, उसके लिए एक नाम है, इट इज कॉल्ड साइनैप्स। उसको हम साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। साइनैप्स क्या होता है, गैप होता है नर्व एंडिंग के बीच में, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये डेंड्राइट आपके होते हैं, ये पार्ट सोमा होता है, क्या पता आपको डायग्राम बना के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दे ये क्या है। तो ये पार्ट देखो ब्रांचेस का आपको दिख रहा है ना, ब्रांच की तरह, ये एक नर्व को हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू उसका है जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि नर्व कैसे दिखती है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो होगा ही नर्व के अंदर, कोई भी सेल होगी सर जी उसमें न्यूक्लियस तो होगा, बशर्ते वो यूकैरियोटिक सेल हो, ठीक है। एक्सॉन ये पार्ट होता है बीच वाला, बॉडी पार्ट कह सकते हो, राइट। एंड नर्व एंडिंग जो होती है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। तो ये अलग अलग हमारी पार्ट है हमारे इस पूरे न्यूरॉन का, और न्यूरॉन क्या होता है, हमारे इसी नर्वस सिस्टम का एक फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। यानी जो काम हम यही करता है। यहाँ पे एक प्रश्न आ गया मेरे माइंड में, अभिषेक शिंदे जी, जरा अनम्यूट करिए सर, कहाँ से हैं आप? कोल्हापुर महाराष्ट्र। जरा समझाइए ये किडनी का क्या होता है फंक्शनल यूनिट? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है, पक्का बात, ठीक है, गुड। तो एक्चुअली होता क्या है अच्छा कर रहे हो यार, ये जो होता क्या है, ये आपके डेंड्राइट्स वाला, ये भी आपका वाइक्यू है, ये जो मैंने पूछा ना इनसे, ये भी आपका एक प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये जो आपके ब्रांचेस जैसे आपको बच्चे दिख रहा है ना, ये आपके इन्फॉर्मेशन को ट्रैप कर लेते हैं। यही क्या करते हैं, रिसीव करते हैं सबसे पहले क्या, ये जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं यही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कौन सी इन्फॉर्मेशन को, आपको किसने टच किया, किसने क्या बोला है, राइट। जो भी इन्फॉर्मेशन को मिला के ब्रेन तक पहुंचानी है, वो हमारे जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन। फिर एक्सॉन के थ्रू होते होते वो इन्फॉर्मेशन आपकी जाती है ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से होते हुए एक न्यूरॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, एंड होते होते आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। सोचो कितना फास्ट होता है, मतलब काम तो कितना सारा है कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, लेकिन यार कितना फास्ट होता है आपकी बॉडी में, मतलब मिनी सेकंड में लगते हैं यार इसमें, सेकंड के शायद 100वें हिस्से में ऐसा होता होगा कि आपने कुछ टच किया और तुरंत आपको मालूम चल गया कि क्या है ये, कि आपने अभी में बॉटल उठा रहा हूं, मैं पानी पीने वाला हूं, राइट, मैं पानी जाएगा तुरंत समझ में आएगा क्या है पानी, टेस्ट तुरंत पहुंच जाएगा ब्रेन तक, सब कुछ ब्रेन में है। आपको क्या लगता है आप टेस्ट करते हो किससे, अपने टंग से। वो क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि टंग्स जो वहां पे है ना, जो वहां पे आपकी नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, वो मैसेज लेके पहुंच जा रही है ब्रेन तक और बता रही है तुम क्या पी रहे हो, तुम आज पानी पी रहे हो यार, क्या बात है। हाँ जी, कैसे ऐसा नहीं है क्या, ब्रेन ये भी आपको बताता है वो विजडम से, क्योंकि ब्रेन बॉस है, उसको सब मालूम है। भाई कल तो तुम मिनरल वाटर पी रहे थे, आज भाई घर का पानी काहे पी रहे हो, कल तुम तो कोका कोला पी रहे थे, आज क्या हुआ। हाँ जी, ये होता है सर। कल के एग्जाम का रिजल्ट सबका निकाल दें, टॉप नहीं, टॉप 25 निकलेंगे, पीडीएफ में आने का पर्पस ये है भैया, टॉप 25 में आओ और तुम अपना रिजल्ट देख सकते हो भैया जी। कल मैंने आपको दिखाया था लाइव, ठीक है, आप भी देख सकते हैं, जब आप सबमिट करते हैं लास्ट में आपके मार्क्स शो करते हैं वहां पे, ठीक है सर। और मैं देख रहा हूँ अगर एक चीज अगर पॉसिबल हुआ तो हम हर दिन आपके ईमेल पे भेज दिया करेंगे आपका जो भी रिजल्ट है, राइट। उस पर क्लिक करके आप क्वेश्चन भी देख पाओगे, ये वी आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है, आई विल अपडेट। तो मैं वो हर चीज करने के लिए रेडी हूं यार जो आपको हेल्प करेगी, लेकिन आपको ही मालूम है, इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग, इफ यू रियली वांट इट और नॉट, ठीक है। नो मैटर आपको क्या चीज मिल जाए, इफ यू नॉट वांट इट बैडली देन भाई कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर आप जिस जगह पे वहां खुश हो तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। एकेडमी में जाकर वैसे आपको नहीं खुश होंगे नहीं भाई आई में चला, राइट, समझ रहे हो बात को। और ऑनेस्टली बताऊं है पीपल, आई एम लकी टू हैव सच पीपल, आप में से बहुत लोग हैं जो जाएंगे, ठीक है। और रियलिटी भी है कि सब लोग जाएंगे, ये भी बहुत सैड रियलिटी है, ठीक है। इतना पता है कि अगर आप यहाँ एक चीज सीखोगे व्हिच इज गिविंग योर बेस्ट विद ऑनेस्टी, देन आप लाइफ के जिधर भी होगे ना भाई अलग दिखोगे, अलग चमकोगे, ठीक है, इतना प्रॉमिस। सिनेप्स समझ में नहीं आया, सिनेप्स सर जी आपके ऐसा नहीं होता ना, सारी आपकी न्यूरॉन्स जुड़ी होती हैं, नहीं ना, बीच में गैप भी होता है, राइट। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, क्योंकि हमारे बॉडी में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, राइट, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसी को हम साइनैप्स बोलते हैं। उस गैप से भी आपका ट्रांसफर होता है इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे में, तो गैप होता है गैप। चलिए, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक जो आप नॉर्मली होता है, लेकिन सबसे मजेदार है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसको समझो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप कोई ऐसी चीज टच करते हो, राइट, कोई आप ऐसी चीज टच करते हो जिसके लिए इतना टाइम नहीं, अब यहाँ जैसे मान लो तुमने देखा उसको, एक सेकंड पता जब पैर में वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, झुनझुनी, एक भाई सब लिख रहा है, हाँ। तो उसका इलाज बताऊं क्या करना होता है, जिस साइड हो ना उस साइड में कान के ऊपर ना वो लगा दिया करो पेन, हाँ सही बात है, सो गया है। हाँ जी, ऑप्शंस ईशा जी इसमें ऑप्शन नहीं होगा ना आपका, एक उन चारों पूछा होगा आपसे, दोबारा देखना प्लीज, दोबारा देखना शायद मैं नहीं कह रहा, उसमें चारों में ऑप्शन में एक नहीं होगा आपका, वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए लिख के क्या करो इसमें, क्या लिख के करो, लो गजब लोग यार, अभी जो ड्रा करने वाला वो ट्राई करता हूं भाई, क्या लिखो लो न्यूरॉन, ओके टॉपिक खत्म। चलो देखो आंसर। तो यार रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। अब यार कुछ हमारे ऐसे एक्शन है, जैसे कौन कौन से एक्शन, गर्म पानी रखा है कहीं पे, गर्म पानी आपने कहीं पे रखा है, पानी एकदम खोल रहा है, ठीक है, आप इसको टच करोगे, अब जैसे ही आप टच करोगे वैसे क्या होगा, तुरंत आपका हाथ हट जाता है, देखा भी। तो ये मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचा है, ब्रेन के बिहाफ में कोई और है जो डिसीजन लेता है। अब जैसे मान लो आपको दिक्कत होती है, आप इसको भेजते हो एडमिन को, भेजते हो, मेरे तक हर बात नहीं आ रही ना, जैसे आपकी प्रॉब्लम है सर ये कैसे देखें वो कैसे देखें, तो आप इसको भेजते हो एडमिन को, क्योंकि आप इमीडिएट सॉल्यूशन वहां पे मिल रहा है आपको तुरंत, है ना, कि सर ये ऐसे कर दो ऐसे कर दो, या वो आपको इन्फॉर्म कर देता है। वही कहानी होती है आपकी यहाँ पे। तो हमारी बॉडी में अगर रिफ्लेक्स एक्शन ना हो ना भाई, तो फिर तो मतलब ये समझो कि मरी जाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक ब्रेन तक मैसेज जाएगा ना, भले वो बहुत ही माइन्यूट होगा, सेकंड्स में होता है, लेकिन उतना ही काफी आपके चलने के लिए, उतना ही काफी आपकी आंख बंद हो जाती है। कभी आप ऐसे चल रहे हो अचानक देखो आपके रास्ते में कोई कीड़ा आ गया, आपकी आंख अपने आप बंद हो गई, ये क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है इस प्रोसेस को समझो, फिर क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो भी आप बचपन से, आप बचपन में पैदा होते हैं, ठीक है, पैदा होकर आप जब बड़े होते हैं, राइट, वो जो आपकी एज होती है ना 10 साल 12 साल तक वाली, उसमें आप ये सब कुछ सीख जाते हो कि बचपन में आप टच करते हो गर्म चीज तो आपको मालूम चल जाता है कि इसको टच नहीं करना है, आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड हो चुकी है, राइट। या आपकी वो मसल मेमोरी जिसको आप बोलते होंगे ना, काफी टर्म्स आजकल आप यूज करते हो, वो आ चुका है, इसको टच करने तो गर्म लगेगा,
राइट। ये कुछ ऐसे हमारे एक्शन हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जिससे कि जान आदमी की बच पाए, ठीक है, वरना तो जब तक आप ब्रेन को बताओगे तब तक तो जान निकल जाएगी। तो यहाँ पे मेन रोल होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड का, राइट। अभी पूरा प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ब्रेन में बात, हाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा क्या ब्रेन इन्वॉल्व होता है क्या रिफ्लेक्स एक्शन में? नहीं। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो जहाँ पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, इमीडिएट आपको करना है कि यार मैं आपकी आंखों में पेन फेंकूं, आपकी आंख तुरंत बंद हो जाएगी, आप नहीं भी चाहोगे आपकी आंख बंद हो जाएगी भाई, राइट। या तो कोई दो आदमी पकड़ के रखेगी नहीं आंख खोलो, इसकी आंख में पेन डालना है, तो वो अलग बात है। बट आप खुद से, नो मैटर कितना खुद से आप चाह कर भी अपनी आंख ऐसे नहीं बोल सकते, मैं आपकी आंख के पास पेन लेके आ रहा हूं, अपने आप आपकी आंख बंद हो जाएगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन है। आपका ब्रेन कह रहा है आपको नहीं आंख खुली रखनी है, खुली रखनी है, ब्रेन से कोई बात ही नहीं कर रहा है रिफ्लेक्स एक्शन में, ब्रेन की कोई सुन ही नहीं रहा है रिफ्लेक्स एक्शन में, क्योंकि बाकी को पता है कि भैया जी बहुत जरूरी है आपकी जान बचाने के लिए चीज, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है हमको वो समझना। सबसे पहले बाहर से आपको कोई स्टिमुलस मिलेगा, ये क्या होता है सर? कुछ भी हो सकता है, कीड़ा आ रहा है आपकी तरफ, बाण आ रहा है, किसी ने बाण मार दिया, ये कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी स्टिमुलस जो खतरनाक है आपके लिए, आपने गर्म जगह हाथ रख दिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टिमुलस। क्या चीज आपने फील की, क्या चीज आपकी कांटेक्ट में आई, पहला चीज। हमारे हाथ में जहां भी आप ये करोगे वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स वो लोग होते हैं जो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार अच्छा सुनो कुछ तो हुआ है यहाँ पे। उसके बाद रिसेप्टर्स बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन को बोलेंगी जल्दी से इस मैसेज को पहुंचाओ, जल्दी जाओ, जल्दी से जाके इस मैसेज को पहुंचाओ ब्रेन तक। तो सेंसरी न्यूरॉन जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन जाएगी और इसको स्पाइनल कॉर्ड में मिल जाएगी रिले न्यूरॉन, जो कहेगी अरे सुनो तो बॉस तक क्यों जा रहे हो, मैं हूं ना, मैं हूं तो क्यों जा रहे हो बॉस को बताने, बॉस को बताते रहेंगे यार, अभी इसको निपटते हैं, पहले बॉस को हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो रिले न्यूरॉन आपकी होती है कहां पे होती है सर? ये हमारी होती है स्पाइनल कॉर्ड में, फोटो में बना हुआ दिखा दूंगा अभी। स्पाइनल कॉर्ड में आपकी होती है रिले न्यूरॉन। अब वो देती है किसको परमिशन? मोटर न्यूरॉन को, जो आपका तुरंत एक्शन लेके आएगी और तुरंत आपका रिस्पांस बाहर निकलेगा, खत्म। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं गर्म पानी का, कि आपने कोई गर्म चीज टच कर ली, ठीक है, पानी गर्म हो रहा था या कोई बर्तन गर्म था, आपने उसको टच किया, तुरंत आपके हाथों में रिसेप्टर्स होते हैं, वो तुरंत सेंसरी न्यूरॉन को बताएंगे कुछ ऐसा हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन तुरंत भाग के जा रही होगी, रास्ते में इसको स्पाइनल कॉर्ड में मिल जाएंगे रिले न्यूरॉन, जो बोलेंगे कि जो टास्क एट हैंड है ना, इसको इमीडिएट हमें रिस्पॉन्स करना है। तो रिले न्यूरॉन आपकी बोलेंगी मोटर न्यूरॉन को, यार का स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा मोटर न्यूरॉन को, सुनो भैया जाओ एक काम करके आओ, हाथ लगाओ, हाथ हटा लो वहां से, जल्दी से। तो मोटर न्यूरॉन वापस आएगा आपका हाथ पे और हाथ आपका हट जाएगा, दिस इज योर रिस्पॉन्स। सो ऐसे बात करता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। फिर से देखो ब्रेन तक मैसेज बाद में पहुंच जाएगा, ठीक है, सोचो कितना फास्ट होता है, प्रोसेस कितना बड़ा है लेकिन कितना फास्ट होता है, राइट। आप टच करोगे तो आंख आंख बंद हो गई, राइट। बट इस आंख बंद होने में प्रोसेस क्या क्या हुआ? पहले आपको दिखा कि कीड़ा आ रहा है, राइट, आपकी आंखों में जो है ना न्यूरॉन्स, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, रिसेप्ट किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन लेके गई उसको स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में बातचीत हुई, एक मीटिंग हुई, मीटिंग में निष्कर्ष निकला ये बॉस को नहीं बताना है, इसको तुरंत हमें इलाज करना है। स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरॉन आपको बोलती है मोटर न्यूरॉन को, सुनो तुम जाओ आंख में भाग के जाओ, तुरंत आंख में भाग के जाओ और तुरंत आंख को बंद करो, ये हमारा रिस्पांस है इमीडिएट। तो इतनी मीटिंग हुई कैसे? घुटने टेकने समझ में आया? ये पूरा प्रोसेस होता है इस रिफ्लेक्स एक्शन में, ठीक है। ब्रेन को बता देते हैं, बेस कल पता क्या हुआ कल हमला हो गया था हमारे ऊपर, इसमें क्या ब्रेन को पता क्या मतलब तुरंत ही मालूम चल जाता है, तो कितना फास्ट है यार, तुरंत ही मालूम ब्रेन को चल जाता है, लेकिन हो चुका एक्शन, एक्शन होने के बाद चलता है पता। कभी आपने देखा होगा, सुनो कभी आपने देखा होगा क्या होता है जब आप वॉक कर रहे होते हो बेड पे, जब आपकी पैर की छोटी उंगली एटम बम के बाद सबसे बड़ा दुख आपको होता है, दर्द होता है, उसी में होता है जब टकराती है, तो आपको ना एक दो सेकंड हंसते हंसते का मतलब आपको ये होता है कि भाई दर्द होने वाला है, आप मुंह बनाना चालू कर देते हो, उस टाइम दर्द नहीं हो रहा होता, लेकिन यू नो कि दर्द होने वाला है, राइट। आपको मालूम है कि दर्द होने वाला है, क्योंकि इमीडिएट एक्शन था कि उसको आपने हटा दिया पैर वहां से। आपकी मोटर न्यूरॉन, देखो मीटिंग हुई, समझो हुआ क्यों अंदर भैया मीटिंग हुई तगड़ी थी, बहुत भारी मीटिंग हुई स्पाइनल कॉर्ड में, मीटिंग में निकला कि मोटर न्यूरॉन एक काम करो, जरा पहुंचो पैर में और इस उंगली को हटा दो जो टकरा गई। तो मोटर न्यूरॉन पहुंची, आपकी उंगली जैसे टकराई तुरंत हट गई। अब उसके बाद ब्रेन तक बात पहुंची, तो ब्रेन बोलता है भाई रोना भी था इसमें, तो ब्रेन आपको बोलता है रो, दर्द हो रहा है मुझे, समझ रहे हो? तो ये पूरी कहानी होती है। अच्छा, दिस इज हाउ योर थैंक्स फॉर क्लियर। ओके, इस बार क्वेश्चन आया था ये आपसे ये पूछा था कि तो ध्यान रखना आपका मोटर न्यूरॉन हर जगह है, ठीक है, जहां भी अगर आपको किसी को हाथ से मारना है तो हाथ में मैसेज आएगा, पैर से मारना है पैर में आएगा, जिस भी बॉडी पार्ट में जिसको भी रिस्पांस देना होगा, पैर से रिस्पांस हाथ से देना है, बोल के देना है, आंख से देना है, मुंह से देना है, जहां से भी देना है, ठीक है, वहां पे आपकी मोटर न्यूरॉन पहुंच जाएगी और अपना रिस्पांस देगी। ये हमारा पूरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो मैं आपको दिखाता हूं फिगर में, डायग्राम में बना होगा शायद, ये देखिए, जैसे मान लो आपने गर्म टच कर लिया जोश में एकदम, तो ये आपका मैसेज पहुंचा तुरंत, तुरंत पहुंचा मैसेज यहाँ पे, ये क्या है हमारा? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज पहुंचा। अब यहाँ पे मीटिंग हुई तगड़ी तगड़ी मीटिंग के बाद फैसला निकला कि हाथ हटा लो वरना जल जाओगे, बॉस बहुत मारेंगे, क्योंकि बॉस को भी खबर नहीं है कि तुम हाथ रखे हो, बॉस को कुछ देर में खबर मिल जाएगी, तब तक हटा लो, ठीक है। तो ये आपके मोटर न्यूरॉन आया दौड़ के, ये यहाँ पे मसल को बोला क्या हाथ, आपने हाथ हटा लिया, समझ में? स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है? इतनी देर से पूरी रामायण हो गई, क्या फंक्शन क्या है देख तो रहे हो, क्या फंक्शन है वही तो पढ़े हुए। अब मैं डेफिनेशन अंग्रेजी में लिखूं तो समझ में आएगा आपको, ये मुझे कुछ अलग लगता था, ठीक है। अंग्रेजी में डेफिनेशन देखना तो लिखा होगा, नहीं लिखा होगा बाद में। स्पाइनल कॉर्ड बना होता है नर्व्स का जो सप्लाई करती है इन्फॉर्मेशन, लो अब हिंदी में समझाया तुमको तो डेफिनेशन चाहिए थी। तो दोस्त ये होता है आपका पूरी कहानी हमारी रिफ्लेक्स एक्शन, और हमारा जो नॉर्मली कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचता है उसके लिए नर्वस सिस्टम हमारा जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो तीन तरह की हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, राइट, ये कैरी करती हैं इन्फॉर्मेशन, मैं लिख दे रहा हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो तीन तरह की सब्जी हमारी होती है न्यूरॉन, इसमें एक चुगलखोर भी न्यूरॉन है तुम्हारी तरह। एक हमारी होती है सेंसरी न्यूरॉन, जो आपने देखा जिसने क्या किया था स्टार्टिंग में, सेंसरी न्यूरॉन, जिसने स्टार्टिंग में मैसेज लिया था। तो सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से कैरी करती है, राइट, दे कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी रिसेप्टर्स इन दी सेंस ऑर्गन्स टू दी ब्रेन, यानी सेंस ऑर्गन से ये क्या कैरी करेंगी, इन्फॉर्मेशन लेंगी, इन्फॉर्मेशन ये लेती है किससे, रिसेप्टर से, और लेके जाती है, ठीक। दूसरी हमारी होती है मोटर न्यूरॉन, दूसरी हमारी होती है मोटर न्यूरॉन। इनका पर्पस क्या होता है सर? इनका पर्पस ये होती है इन्फॉर्मेशन ब्रेन से लेके जाती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जो हमारा अफेक्ट हुआ है। तो ये मैसेज कैरी करेंगी या इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन कैरी करेंगी ब्रेन से लेके, या जहां भी अगर स्पाइनल कॉर्ड पे अगर आपका रिफ्लेक्स एक्शन है तो स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाएंगी। नहीं है नॉर्मल कोई चीज हो रही है जिसमें आपको पढ़ा रहा हूं तो आपकी बात समझ में क्यों आ रही है? क्योंकि आपके ब्रेन तक वो जा रहा है, बार बार आपके ब्रेन तक मैसेज जा रहा है, फिर आपके कानों तक आ रहा है, फिर प्रोसेस हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, वो वर्ड्स आपके ब्रेन में जा रहे हैं, फिर आपके बेस्ड ऑन योर जो भी आपने आज तक सीखा है, एबीसीडी आपने सीखी थी तो आपको यहाँ आई दिख रहा है, एम दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है आपने सीखा था, इसलिए आप उससे पूछ नहीं रहे हो क्या होता है, क्योंकि आपका ब्रेन ये प्रोसेस कर पा रहा है, भैया आपको मालूम है इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ब्रेन आपका देख पा रहा है, तो मेरा नाम लिखा है तो ये चीज हो रही है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, आपका इन्फॉर्मेशन कैरी करता है ब्रेन से लेके आपके जो भी आपका इफेक्टर हो या जो भी आपका अफेक्टेड पोर्शन होगा,
हाथ में, आंख में, नाक में, कान में, जहां भी, जहां से आपको लेना होगा। एक तीसरा होता है हमारा, जिसका नाम है इंटर न्यूरॉन। ये होता है चुगलखोर। इंटर न्यूरॉन नाम में ही आपको दिख रहा होगा, ये आपके सेंसरी न्यूरॉन से लेके मोटर न्यूरॉन को इंस्ट्रक्शन बताता है। यानी सेंसरी न्यूरॉन, अब सुन, हो गई लड़ाई, ये एक घर, ये दूसरा घर, इन्होंने इसके घर में फेंक दिया पत्थर, इन्होंने इसके घर में पत्थर फेंक दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, एक बंदा था, वो पहुंचा घर अपने, तीसरा बंदा तो घर में आके उसने बताया कि भैया जी यहाँ लड़ाई हो गई। अब घर में क्या है, इसने किसी तीसरे को बताया, वो पहुंचा दिया घर तक बात। रास्ते में आपको मिलता है ना जो उनका बोलते भाई भाई बताना किसी को, भाई पता है मैं क्या देखा, तो ये वो बंदा है। इंटर न्यूरॉन आपका वो बंदा है जिसको ये बोल के सारी बात बताई जाती है कि भाई भाई किसी को बताना नहीं, लेकिन वो सबसे पहले बताता है, ठीक है। तो इंटर न्यूरॉन हमारा वो होता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेके मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है कि भाई सुनो मेरे पास काम आने वाला है, लड़ाई पंगे हो गए हैं, जाओ लेके मैसेज पहुंचो। तो इंटर न्यूरॉन कैरी करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन से लेके मोटर में ट्रांसफर करता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि सर स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है। तो ये सारे ना, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, सब मिलके भैया जी हमारा सेंट्रल पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, पूरा सिस्टम है। फिर स्पाइनल कॉर्ड का मेन रोल कहां पे आता है, जहां पे रिफ्लेक्स एक्शन की बात होती है। रिफ्लेक्स एक्शन को अलग तरीके से देखो, वो एक्शन होते हैं जहां पे हमें इमीडिएट रिस्पांस की यार बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जहां पे आप इमीडिएटली आपको करना पड़ेगा, राइट, वहां पे वो आते हैं काम। बाकी नॉर्मली देखो, अगर आप नॉर्मली ब्रेन तक भी मैसेज जाएगा तब भी मोटर न्यूरॉन ही हमारी वो न्यूरॉन है जो मैसेज लेके आती है ऑर्गन तक कि भैया इसको मारना है, छोड़ना है, क्या करना है, सर पढ़ा है, सुनना है, इसको ध्यान से लिखना है, हाथों तक मैसेज जाएगा कि सर ने जो लिखा है इसको लिखना भी है, नोट भी करना है। ये सब आपकी मोटर न्यूरॉन पहुंचा रही है आपकी अलग अलग बॉडी पार्ट में मैसेज, ठीक। तो रिफ्लेक्शन होगा तो मैसेज आपका पहुंच पाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, वहीं से वापस हो जाएगा। नॉर्मल आपका एक्शन है ब्रेन तक जाएगा और वहां से इंस्ट्रक्शन जो भी मिलेगा। अब तुम्हारा ब्रेन अगर बोले क्या छोड़ो यार बहुत बोरिंग है कौन पढ़े, तो आपके जो फोकस बोलो उसको या आंखें बोलो, आपका ध्यान कहीं और जाएगा, आप स्क्रॉल करने लगोगे फोन में अपना, है ना। तो ये ब्रेन से आपके मैसेज आ रहा है, भैया जी मजा नहीं आ रहा, ब्रेन बोलेगा मजा नहीं आ रहा यार, छोड़ो इंस्टाग्राम खोलो, उसमें हमको आनंद आता है, राइट। तो वो मैसेज आपका मोटर न्यूरॉन लेके पहुंचा आंखों में आपके या आपके हाथों में, आप तुरंत इंस्टाग्राम खोलिए, है ना, कि नशा बन चुका है वो, तो बिना उसके हर 10 मिनट में नींद नहीं आती, घड़ी में फोन 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 आ गया, इंस्टाग्राम सुकून, इंस्टाग्राम है ना, यही आ रहा है ना। तो ये सब कहां से हो रहा है, ब्रेन से हो रहा है। मम्मी ने तुमको बोला बेटा फोन क्या चला रहे हो, मम्मी को बोला मम्मी मोटर न्यूरॉन सुन ही नहीं रहा मेरी, क्या करें। ठीक है, क्लियर है अभी। गुड। कौन दूर राठी है, ये कौन है? अब इस क्या इंस्टाग्राम कॉपीराइट है क्या उसका, आते करते हो। चलिए आगे, मूविंग ऑन। ये हो गया, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम हमारा ये था पूरा, इंपल्स वगैरह ये हमारे होते हैं। इंपल्स आप एक वर्ड पढ़ते हो पता है उसमें फिजिक्स में, वो जो आपने देखा होगा धोनी को या किसी को भी विकेट कीपर को बॉल कैच करते हुए ना, तो वो पीछे हाथ लेके जाते हैं, ऐसे फैशन में नहीं। पहले हमें लगता था स्टाइल है, स्टाइल नहीं है वो टाइम बढ़ा रहे होते हैं जिससे कि हाथ में चोट नहीं लगती, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो यार ये हमारे हो गए रिफ्लेक्स एक्शन एंड वो चीजें। अब हम आते हैं ब्रेन पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है क्या सभी को अच्छे से। क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा भाई क्यों नंबर इसके लिए क्लियर है। हाँ प्लांट्स में होता है, जैसे आप छुई में देखा तुम लोगों ने, छुई मुई, छुई मुई एक पेड़ होता है, उसको आप टच करते हो क्या होता है, वो शर्मा जाता है, मुरझा जाता है। स्टिमुलस आएगा, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर रिस्पांस। हाँ जी निपुण जी वेरी गुड। एक क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको फिर इसके ऊपर, रुक जाओ, ये तो आपने किया ही था। या पढ़ोगे अभी शॉर्ट टाइम पे क्या होता है। ये हमारा इस बार का है क्या, ये तो इंडिया का क्वेश्चन है, पेपर है। रुको मैं दिखा रहा हूँ, वेट वेट। ये आपने सुबह किया, कल किया था, ये कार्डियक मसल मैंने आपसे अभी पूछा था कुछ देर पहले, है ना। बीमारियों के बारे में आप पढ़ोगे उस दिन, मतलब कल ही पढ़ोगे सुबह, वो तो बस लिस्ट है एक, देख लेंगे उसको। दिखाता हूँ, वेट वेट करो वेट। डाइवर्सिटी वाले चैप्टर का एनसीईआरटी का पीडीएफ भेजो, नहीं भेजा क्या मैंने, भेज दूंगा ठीक है, भेज दूंगा यार। इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे दोस्त, पहले ये तो पढ़ दो यार, अभी बाकी है भैया, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी, तो मेन चीज बाकी है। ये देखो इस बार क्वेश्चन है, जाइलम एक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें कि कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, इनमें से कौन सा है, आप कर चुके हो ना जाइलम पैरेन्काइमा, भेज दिया था मैंने। मैं देख लूंगा, अगर मैंने नहीं भेजा व्यवस्थित मैं भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी आप पढ़ोगे, 40th क्वेश्चन अभी आप जस्ट पढ़ोगे। हाँ जी, 39 क्वेश्चन ये भी आप कर लोगे। सोचो बजाओ, आप पढ़ के जाओगे, आप सब कर लोगे इस पेज का ही नहीं, ये सब इधर भी साउंड लाइट क्या करती हैं ये, और ये टफ क्वेश्चन थे ये जो आपके आए ना, ये डाइल्यूट करते हैं ये सब, जब आप पढ़ोगे ना केमिस्ट्री वगैरह आप देखोगे कि एसीओ किसमें ऐड करते हैं। जो मैंने आपको नोट्स भेजे तो मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला कि किसको आप किसमें ऐड कर रहे हो, लेकिन भाई ये पढ़ना है नहीं किसी को, सबको है कि बस वो क्वेश्चन बता दो जो आता है, तो वो तो भैया नहीं हो सकता। हम मेहनत कर सकते हैं कि हाँ हर चीज को हम कवर करें, लेकिन अगर आप ये पूछो कि सर इतना करके क्या इनफ होगा, क्या फिर कैटेगरी नंबर 2 आती है, क्या ये इनफ है क्या, उनके लिए भी कोई जवाब नहीं है मेरा। हाँ जी बताइए, अगर पोल नहीं दिख रहा है तो फिर दिख रहा होगा, बताइए। ये देखो, वाह, सब तो ठीक है, बस मेरे को ये जानना है ये सी और डी वाले कौन, बाकी तो ठीक है। हम्म हम्म, 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 अरे ब्रेन को भी मालूम चल जाता है भाई। अब देखो क्या होता है, जैसे घर में मान लो कुछ पंगे हुए, ठीक है, जो घर का बड़ा है, आप ये चाहते तो हो, आपने उसके बिहाफ पे डिसीजन तो ले लिया है कि सुनो जाके मार के आओ इसको, लेकिन इमीडिएटली आप उसको ही बताओगे ना कि सुनो मैंने ना इसको भेज दिया है मारने के लिए, राइट। तो ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा ना यार, ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन में ब्रेन होगा ही नहीं, ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा। तो आपको देखना है कब इन्वॉल्व होगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन बन गया तो।
सबसे पहले तो देखो सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। एक सेकंड, ठीक है। अब बताओ, टाइम है आपके पास। रिसेप्टर देगा आपका सेंसरी न्यूरॉन, बिल्कुल यहां तक सही है। लास्ट में इफेक्टर मोटर न्यूरॉन, बिल्कुल सही है। अंतर कहां आ रहा है? अंतर ये आ रहा है कि पहले ब्रेन में जाएगा या पहले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। आपको बस बच्चा जी ये देखना है। ऑब्वियसली जाएगा पहले स्पाइनल कॉर्ड में यार, अभी कुछ देर पहले आप देख के आ रहे हो, ठीक है। आंसर इज ए, गुड, शाबाश। आशीष जी, वही मैंने ये समझाया था आपको कि इसको इन्फॉर्म करते हैं, अब तुमको चोट तो लगेगी, है ना। तो ऐसा नहीं है ना कि तुमको 2 दिन बाद मालूम चलेगा कि भाई पैर में बम ब्लास्ट हुआ है। अरे देखो, पॉइंट ये होता है, मान लो आपकी बॉडी है, देखो ध्यान से, ठीक है, तुम्हारा हाथ है। अब तुमने यहाँ कुछ गर्म छुआ, ये मैसेज पहुंचा तो स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड तक आपके मैसेज पहुंचा। अब स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन ले लिया है, स्पाइनल कॉर्ड ने भेज दिया कि जाओ मार के आओ इसको। लेकिन साथ में ब्रेन को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया उसने कि भैया सुनो, यार तुम्हारे तुम अवेलेबल नहीं थे, मैंने उसको बोल दिया है मारने के लिए, बट तुम जान के रखो कि हाँ यार ऐसा कुछ पंगा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि एकदम गैप हो जाएगा कि नहीं भाई ब्रेन को कल बताएंगे। ऑब्वियसली गैप नहीं होता, लेकिन रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि आप ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही डिसीजन हो जाता है, मोटर न्यूरॉन का बता देते हो करना क्या है, फिर ब्रेन को तो बताओगे यार, ठीक है। चलो, तो आप ये बोल सकते हो कि ब्रेन को बताना और मोटर न्यूरॉन को भेजना कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। 38 का मत बताओ, मुझे पता है तुम सब पढ़ के गए थे, चलो रो मत। हाँ इस बार जो है वो करना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार ये कोई कहानी हो गई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा बुद्धि है, दिमाग है, ठीक है। इसके 3 हिस्से होते हैं, बस इतना कुछ नहीं है, खत्म है चैप्टर आपका, ठीक है। छोटा सा हमारा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन बड़े आते हैं ऐसे। तो भैया जी हमारा ब्रेन हम पढ़ने वाले हैं अपने ब्रेन के बारे में। ब्रेन के होते हैं 3 हिस्से। ब्रेन को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो। एक हमारा होता है फोर ब्रेन, फोर का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा, ठीक है। दूसरा हमारा होता है क्या, बीच वाला हिस्सा, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, राइट। एंड तीसरा हमारा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा हमारा होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये 3 ब्रेन टेस्ट कब होगा, रुको जाओ मालिक पढ़ लो, इसको टेस्ट करेंगे। आज भी आपका सेल और टिश्यू मैंने दिया, ठीक है, छोड़ नहीं दिया। आज सेल टिश्यू मतलब जब आपको ये फील हो ना सर कि सेल एंड टिश्यू में सब कुछ आ गया है, तब आप मेरे को बताना, तब मैं फिर मूव करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। टेस्ट का कोई सीन नहीं है। अब हर दिन बोलोगे मैं हर दिन टेस्ट और नए क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सेल और टिश्यू से, खत्म नहीं होंगे आपके 10 दिन तक, ठीक है। इसीलिए सर्जरी करने से पहले शून्य करते हैं वाला इंजेक्शन स्पाइन में लगता है। क्या बात है रजनी जी, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है सर। जब करंट लगता है, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड एग्जांपल। जब आप करंट में टच करते हो ना, भागते हो वैसे ना, वो भी वही आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन ही है बना जी। डेवोस्टिक मुझे करेंगे, अभी कुछ दिन बात करेंगे अभी। चलो देखो, फोर ब्रेन आपका एक होता है, एक हमारा मिड ब्रेन होता है, एक हमारा हिंड ब्रेन होता है। 3 तरह के हमारे दिमाग होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन आपका क्या होता है, ये आपके इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है आपके आईज से। ध्यान से सुनना, ये आपके शायद एनसीईआरटी में ना दिया हो। आईज से आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, स्किन से करेगा, मतलब जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन है, नोज हो गए, टंग हो गए, इन सब से जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कहां आती है, फोर ब्रेन में आती है। यानी कि देखो, अभी तक आप बस ब्रेन ब्रेन बोल रहे थे कि मैसेज आता है ब्रेन में, अब आप ब्रेन का पोस्टमार्टम कर रहे हो कि ब्रेन में भी कहां ब्रेन में, राइट। तो मुझे बात बताओ, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा जानवर है जिसके एक से ज्यादा ब्रेन हो? हम्म, कह रहे ना वर्ड। हाँ जी, बताओ। जिसका यार मेरे को नहीं मालूम सेकंड वाला क्या है भाई, नीट क्वेश्चन मत पूछो, नो आइडिया यार। हाँ जी, चलो ठीक है। ये एक क्वेश्चन था, मेरे को अपनी चाय खत्म करनी थी। मूविंग ऑन, स्टार्ट करता है। फोर ब्रेन आपके भैया जिसमें आईज, स्किन, नोज, टंग, ये सब हमारे मैसेज भेजते हैं, ठीक है। ये हमारे फोर ब्रेन में आता है, पहली चीज तो। दूसरा, जो भी आपके सर वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, तुमको नाचना है, कूदना है, गाना है, लिखना है, नोट्स बनाना है, जो भी आप वॉलंटरी मूवमेंट कर रहे हो उस टाइम पे ना, वो भी हमारा फोर ब्रेन रेगुलेट कर रहा है, ठीक। ये फोर ब्रेन ही हमारा है जो पास्ट के मेमोरीज, अरे भैया याद उसकी, तुमने उसकी यादें कहाँ रखी हैं कि उसका बर्थडे है आज तो, या जो भी आपकी यादें होंगी, है ना। वो जितनी भी आपकी यादें हैं, राइट, कि छोड़ जाने दो, जितनी भी आप उसकी यादें हैं, ठीक है। बहुत कम लोग को मालूम है, शायद मुझे फॉलो करता हूँ। सीरियस नहीं, का नाम पहले सीरियस नहीं था। ये मेरा अकाउंट है ना इंस्टाग्राम पे, ये मेरा पर्सनल अकाउंट था 2019 में, नहीं 20 में, हाँ 2020 में। इसका पहला नाम कुछ और था, अब वो नहीं पता किसी को कि वो नाम क्यों था, ठीक है। और ऑनेस्टली जब मैं नाम सीरियस नहीं रखा था ना, कोई ऐसा नहीं था, मैं बहुत सोच के ऐसे ही बता गया दिमाग में, बस। और पहले इसमें कुछ डेट्स मैंने ऐड कर रखी थी, सीरियस नहीं, कुछ डेट्स मैंने लगा रखी थी, अच्छा वो इंक्लूड नहीं किया था। हाँ चलो ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अभी जो बातें बताई है ना, ये मैं कहां से निकल के आई हैं, ये आई हैं फोर ब्रेन से निकल। एग्जांपल दे रहा हूं, इसका सच्चाई से कोई वो नहीं है, ठीक है। इतना मानो ना, तुमको हर चीज लग जाती है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं एग्जांपल आपको समझा रहा था, अपना एग्जांपल देके, ठीक है। चलो आगे, ठीक है भाई। तो ये जितनी भी आपकी मेमोरी है, अच्छी वाली, बुरी वाली, जो भी यादें हैं, सब हमारे फोर ब्रेन में ही स्टोर होती है, और आपका बिहेवियर अफेक्ट करती है। आपके बिहेवियर, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, राइट, ये हमारा फोर ब्रेन ही है जो अफेक्ट करता है, ठीक। आप कुछ स्मेल कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, ये सब कुछ कौन रेगुलेट करता है, ये सारा काम हमारा फोर ब्रेन का है, राइट। ये सारे काम सर जी हमारा फोर ब्रेन ही करता है। आई होप क्लियर होगा। किसी को आप टच कर सकते हो, किसी को आप स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, राइट। ये सारा काम होता है फोर ब्रेन का। चलिए फिर हमारा आता है हिंड ब्रेन। अब यार मिड ब्रेन तो मैं इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि मिड ब्रेन कुछ काम ही नहीं है, ठीक। मिड ब्रेन का मेन काम है आपका, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि देखने वाला, ठीक है, सेंस ऑफ साइट, क्या कोई चीज देख रहे हो, रेटिना पे आपकी इमेज बन रही है, वो कैसे बनती है, वो पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। हमारी आंखों में लेंस कौन सा होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वो सब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो यार जो भी हमारी सेंस की चीज है, क्या आप कोई चीज देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारा मिड ब्रेन भी, ऑब्वियसली फोर ब्रेन तो करेगा, बट मिड ब्रेन भी हमारे सेंस, कि आप कैसे किसी को देख रहे हो, सेंस ऑफ साइट या सुनने की चीज जो हमारी होती है, सेंस ऑफ हियरिंग, इनको इन्फ्लुएंस करता है। और एक ब्रिज बना के रखता है आपके फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में एक ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम करता है हमारा मिड ब्रेन, बस। इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। मेन काम आपका फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन ही करते हैं। अब हिंड ब्रेन की मैं आपको बात बताऊं, तो हिंड ब्रेन में क्या होता है, हिंड ब्रेन के काम जो कर रहे हैं, हिंड ब्रेन की पहले बात तो एक बच्चा है, इसका नाम है सेरेब्रम। हिंड ब्रेन का एक बच्चा है जिसका नाम है सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम। ये सेरेब्रम ही है जो आपके बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। बॉडी का बैलेंस हो गया, पोस्चर हो गया, ये सब कुछ कौन मेंटेन करेगा, सेरेब्रम। आप इस टाइम पे बैठ के क्लास देख पा रहे हो, आप इस टाइम पे खड़े हो पा रहे हो, राइट, मूव कर पा रहे हो, साइकिल चला पा रहे हो, लिख पा रहे हो, क्यों, बिकॉज ऑफ योर सेरेब्रम। अब ध्यान रखना, सेरेब्रम अलग होता है, सेरेब्रम अलग होता है, दोनों हमारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सेरेब्रम हमारा क्या है सर, सेरेब्रम हमारा होता है हिंड ब्रेन का पार्ट। इसका मेन पर्पस क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेशन का, क्या बैलेंस मेंटेन करना, बॉडी पोस्चर मेंटेन करना, ठीक। इसका एक दूसरा बच्चा होता है हिंड ब्रेन का, जिसका नाम है पॉन्स।
अब सोचो क्या काम बचा हुआ है। पॉन्स क्या करता है? पॉन्स आपका जो आपकी ब्रीदिंग रेट है ना, आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, इस ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? पॉन्स का होता है। ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट कौन करेगा? पॉन्स। और जितनी बार मैं ये ब्रीदिंग बोला करूं कि आपके माइंड में ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन दोनों में अंतर आना चाहिए। अभिलाषा जी अनम्यूट करिए। अभिलाषा कहां से हैं आप? अभिलाषा अरे बोलो भाई। अब यार फिर मैं रिमूव कर लूंगा अगर आप लोग बोलते नहीं हो यार क्लास में। क्या मतलब लाइव आने का? चित्तेश अनम्यूट करो भाई। क्यों नहीं बोल रहे हो? जैन सर। रुक जाओ। अभिलाषा जी बताइए क्यों नहीं बोल रहे? सर एक्चुअली मैं लाइब्रेरी से बाहर आई थी। बताइए जरा ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? सर एक्चुअली मैं नहीं थी इस वाले लेक्चर में, मैं सीन है। ओके चित्तेश भैया बताइए, समझाइए मैम को और बाकी सबको। जैन सर। चैन सर ब्रीदिंग हमारे लंग्स के अंदर होती है और ब्रीदिंग ये होती है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ब्रीदिंग होती है। अच्छा हाँ, और सर ये हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करती हाँ नाक नाक लंग्स में होती है ना या किडनी है। होती नो सर, मतलब Nose। जो आप हवाले थे वो लंग्स के अंदर जाके ठीक है। है ठीक है। और रेस्पिरेशन के अंदर सर हमारा फूड ब्रेकडाउन होता है। जो फूड ब्रेकडाउन कैसे एग्जांपल दो कैसे? सर ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे भाई कैसे? ग्लूकोज कब बना कब बना ये? क्या सर? ग्लूकोज कब बन गया? किसमें बनता ग्लूकोज? प्लांट्स के अंदर। सॉरी रिपीट। सर प्लांट्स के अंदर मे बी। ब्लड के अंदर ठीक है। किस प्रोसेस में बनता है ग्लूकोज? सर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। उसमें यार ये बताओ ये जो आखिरी स्टेप होता है वो प्रोडक्शन होता है CO2 का, ऑक्सीडेशन होता है? सर हमारा सर जब ये तीन टाइप होते हैं सर, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन ब्लैक होता है, हर टाइप के अंदर अलग होता है। अरे करेक्ट तो होता है पूछ क्या कुछ सुनो। Yes, sir. रेस्पिरेशन मैं पूछ रहा हूँ ये जो ग्लूकोज बना रहे हो ये Yes, इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में आखिरी स्टेप में ये CO2 हमारा रिड्यूस हो रहा होता है ऑक्सीडाइज हो रहा होता है? सर रिड्यूस होता है। रिड्यूस होता है। यस सर। क्या आके मिलता है CO2 में? क्या सर? सर वाटर H2। हाँ? सर वाटर H हाइड्रोजन सर। H मिलता है। यस सर। अच्छा तो H कहां से आया था ये? मतलब सर H कहां से मिला था? हाइड्रोजन कहां से आया था? सर ये नहीं पता। यार क्या बात कर रहे हो भाई? उल्टा पूछ लिया क्या मैंने? ऊपर से पूछ रहा था बता। अच्छा ये बताओ लाइट आई है तो लाइट आने के बाद क्या होता है? लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? सर केमिकल एनर्जी। ठीक है उसके बाद? सर हमारे क्लोरोफिल है। हाँ ठीक है उसके बाद? क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है सर। अच्छा और फिर प्लास्टिक हो जाता है। हाँ तुम परिवार का नाम बता दो। पहले वो गांव में गया फिर वो मोहल्ले में गया फिर उसके घर में गया है ना, उसके कमरे में गया उसमें घूमते रहो। तुम ये बताओ इसको छोड़ के हाँ और क्या होता है? वो मतलब सर इसके अलावा कुछ और होता है लीप्स में? पानी में कुछ कुकिंग होता है? सर इतना नहीं पता। चलो ठीक है। पानी ब्रेकडाउन होगा वहीं से आपको मिलेगा वो H हाइड्रोजन। ठीक है चलो ठीक कोई बात नहीं। रिवाइज करो नर्वस नहीं फील करना दोस्त। ठीक है भाई चलो। तो ये सेरेब्रम और सेरेब्रम में ध्यान रखेंगे। सेरेब्रम सेरेब्रम आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है और सेरेब्रम आपके पार्ट होता है फोर ब्रेन का। यहाँ चाहे तो आप लिख लीजिए सेरेब्रम पार्ट होता है फोर ब्रेन का और सेरेब्रम पार्ट होता है हिंड ब्रेन का। ठीक है ध्यान रखना। जो आपका मेन है लार्जेस्ट पार्ट अगर आप बोलो तो लार्जेस्ट पार्ट आपके ब्रेन का फोर ब्रेन होता है। ठीक है लार्जेस्ट हिस्सा जो ब्रेन का। और ये जो बोलते हैं ना मुझसे पूछो आएगा नंबर। ठीक है एक दिन नहीं आ पाएगा ऑब्वियसली लेकिन आएगा नंबर तुम्हारा। ठीक है नॉन भाई तो बस रिवाइज करते रहो अच्छे से हो जाए। ठीक ओके तो जरा मैं फिर से आपके लिए समराइज कर दूं तो जितने भी आपकी इमोशन भूख लग गई मम्मी फोर ब्रेन का तुम्हारा। ठीक है मम्मी जी भूख लग गई कुछ खाने को दो। ठीक है नींद आ रही सोने दो। कुल मिला के वर्ल्ड रिएक्शन है सारे हमारे। खाना है कुछ सोना है मुझे सारे क्या है आपके वर्ल्ड रिएक्शंस। मेमोरी है किसी की यादें हैं जुड़ी हुई कहां है? फोर ब्रेन है आपके। टच स्मेल सब फील कौन कर रहा है आपको? फोर ब्रेन कर रहा है। फिर हिंड ब्रेन में हमारा सेरेब्रम होता है यार और हमारा पोन्स होता है और मेडुला भी होता है यार। ठीक है यहां पे लिख रहा हूं एक पार्ट इसका मेडुला भी होता है डायग्राम में आप देख लोगे। ठीक है तो ये हमारा हिंड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? मेन हिंड ब्रेन का मेन फंक्शन है हार्ट बीट आपकी धक 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 हो रहा है। स्लीप में हमारे इसका भी रोल होता है। ठीक है आपके स्लीपिंग पैटर्न में स्लीपिंग साइकिल को रेगुलेट हमारा ये भी करता है। ठीक है फोर ब्रेन भी करता है हिंड ब्रेन भी आपके स्लीप के पैटर्न को ध्यान रखेगा। ठीक है सर तो ये पूरा हमारा बोल सकते हैं। और अगेन अगर आपको डिटेल पूछे कि इन ब्रेन के कैटेगरीज में सबसे बड़ा कौन सा ब्रेन है तो सेरेब्रम ही होगा। ठीक है अगर आपसे पूछे फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में कौन बड़ा? फोर ब्रेन बड़ा। और अगर अंदर ग्रुपिंग में पूछे कि यार सेरेब्रम बड़ा है कि पोन्स बड़ा है क्या बड़ा है तो हमारा ये सेरेब्रम ही सबसे बड़ा होता है। ठीक है सेरेब्रम ही हमारा सबसे बड़ा होता है। ये हमारा मेन हिस्सा होता है। ठीक है अब मैं फिर से रिपीट करूंगा और आप ध्यान से सुनना। तीन हिस्से ब्रेन के फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का एक बच्चा प्यारा सा है इसका नाम है सेरेब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम हो गया जो और भी कुछ लोग होते हैं। इन सबका मेन पर्पस क्या होता है कि आपके जो वर्ल्ड रिएक्शंस हो रहे हैं उनको रेगुलेट करना। ठीक है दूसरा हमारा क्या है? मेमोरीज वगैरह लेके आना। ठीक है ये होता है। तीसरा हमारा क्या है? टच आप कुछ कर रहे हो आप स्मेल कर रहे हो टेस्ट कर रहे हो ये सब फीलिंग आपको कौन देगा? फोर ब्रेन आपका देगा। ठीक उसके बाद हमारा मिड ब्रेन कुछ खास काम होता नहीं है। फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के हमारे तीन हिस्से हैं। सेरेब्रम क्या करता है? आपकी बॉडी के बैलेंस को बना के रखेगा तभी आप वॉक कर पाते हो या खेल पाते हो खड़े रह पाते हो। पोन्स क्या करता है? आपकी ब्रीदिंग रेट हो गई स्लीपिंग साइकिल आपकी हो गई इन सबको रेगुलेट करता है। और मेडुला क्या करता है? मेडुला आपकी सर जी हार्ट रेट वगैरह आपकी हो गई राइट हार्ट रेट को सही रखना। ये जितने भी आपके इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं राइट क्या बोलते हैं उसको कफिंग वगैरह। अब तुमको अचानक से आपने देखे होंगे क्या होता है? अचानक से आपको खांसी आ जाती है अचानक से आपको छींक आ जाती है। ये आपके वॉलंटरी नहीं होते ना छींक आना इनवॉलंटरी ना। तो ये जितने भी आपके इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन में कंट्रोल किसका होता है? मेडुला का होता है। और मेडुला पार्ट किसका है? हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट। खत्म फिर से देखो तीन हिस्से हमने पढ़े भैया अपने ब्रेन के। ठीक है सर फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मेन पर्पस है आपका वॉलंटरी एक्शन फोकस एरिया है। हिंड ब्रेन का फोकस एरिया आपका होता है इनवॉलंटरी एक्शन। अब इसमें मैं एक एक एक्शन नहीं लिखूंगा आप खुद समझ जाओ। आपका खाना है पीना है राइट घूमना है जो भी आप कर रहे हैं फोर ब्रेन आपको करा रहा है। यादें किसी की आ रही हैं खुद से याद कर रहे हो तुम। ठीक है फोर ब्रेन करा रहा है आपका राइट आईज स्किन सब कंट्रोल करना कौन कर रहा है? फोर ब्रेन कर रहा है। हिंड ब्रेन आपका करता है आपकी बॉडी का बैलेंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेरेब्रम होता है हिंड ब्रेन में सेरेब्रम होता है फोर ब्रेन में ये भी आपसे पूछ लेगा। ठीक पोन्स क्या करता है? स्लीपिंग साइकिल आपकी ब्रीदिंग रेट करता है। और मेडुला क्या करेगा? जो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना कुछ इनको करता है रेगुलेट। खत्म हां जी क्लियर है। इसको नोट कर लिया होगा भेज दूंगा मैं वैसे तो। ह्यूमन साइड में लेंस नहीं होती ह्यूमंस भी यूवी देख सकते थे अगर नहीं होती तो यूवी से फिर दिक्कत भी जाती ना। आप ना ओजोन में पढ़ोगे कि ओजोन यूवी रेज ना कई तरह की होती है। ठीक है पैरालिसिस में यार अर्शित ऐसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते बट आप ये बोल सकते हो कि अगर जब आप पीवी के घूमते रहते हो तो कौन सा हिस्सा नहीं काम कर रहा होता आपका ब्रेन का है ना। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कुछ चोट आपको लगी तो शायद एक ही पार्ट डैमेज हुआ होगा राइट ऐसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो। डिपेंड करेगा पैरालिसिस कभी कभी उसमें होता है राइट कभी कभी पार्शियल होता है। ओके तो जिस अगर आप ये मुझसे बोल रहे हो कि सर जैसे आपने देखा कि एक साइड का हिस्सा क्या होता है ना ऐसे झुक जाता है या एक साइड का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ठीक है तो उन्हें क्या हो रहा है? उन्हें हो रहा है कि आपका फोर ब्रेन जो है वो सही से नहीं काम कर रहा है राइट तो आप क्या नहीं कर पा रहे हो आपकी वर्ल्ड रिएक्शन नहीं कर पा रहे हो। आप हाथ बहुत लोग आपने देखा होगा नहीं उठता है ना एक हाथ नहीं बंद हो गया एक हाथ से वो कुछ कर नहीं पा रहे एक साइड का बॉडी काम नहीं कर रहा राइट। इसमें क्या हो रहा है? इसमें वही आपने वर्ल्ड रिएक्शन नहीं कर पा रहे। ठीक सबसे बात करो अच्छा ठीक है सर न्यूरॉन्स किससे बनता है? भाई ये तो क्या क्वेश्चन है। आप पूछोगे स्किन किससे बनती है? चलो दैट्स इट ये हमारा ब्रेन था। अब यहाँ पे अंग्रेजी में कुछ बड़ी बड़ी बातें लिखी होंगी। ये देखो ये फोर ब्रेन है
आगे वाले जिसमें आपके हाइपोथैलेमस भी होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका भी पढ़ोगे इसके बारे में। ये हिंड ब्रेन था, पॉन्स, मेडुला सेरेब्रम, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ होती है एकदम पीछे, जहां तुमको मना करते हैं ना, मारना नहीं चाहिए बच्चों को, उधर ही होती है तुम्हारी, ठीक है। सेरेब्रम आपकी यहाँ हो गई, सेरेब्रम ये हमारे फोरब्रेन का पार्ट है, ठीक है। क्रैनियम ये ऊपर का आपकी कवरिंग होती है, खोपड़ी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, स्कल आपके, मिड ब्रेन आपका बीच में होता है। तो ये आपका ब्रेन है प्यारा सा। चलिए आगे, ठीक, देखिए आपने पूरा, ये आप चाहो तो पढ़ लेना, इसको भेज दूंगा आपको, सेम चीज मैं आपको समझाया अभी, ठीक है। नेक्स्ट, अब भैया जी प्लांट्स में कैसे होता है कोऑर्डिनेशन, इतना कुछ नहीं है प्लांट्स का, और लास्ट में आप पढ़ोगे हार्मोन, ठीक है। तो हार्मोन वाली चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। अब देखो क्या होता है, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड, ध्यान से समझना, एक होते हैं जिनमें ग्रोथ होती है ग्रोथ ओरिएंटेड, दूसरा होता है जिसमें ग्रोथ नहीं होती। प्लांट्स में आपने कभी देखा होगा, जैसे मान लो पानी आपने डाला, तो पानी से क्या हुआ, प्लांट्स की रूट्स वगैरह बड़ी होने लगी, आपने देखा कि बाहर से हीट आ रही थी या सूरज की रोशनी आ रही है, तो आपका प्लांट ना हल्का उधर झुक जाता है। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन ही तो हो रहा है। तो प्लांट्स के अंदर अगर आप मुझसे पूछो कि क्या सब ब्रेन होता है, क्या ऑब्वियसली नहीं होता, क्या नर्वस सिस्टम होता है, क्या ऑब्वियसली नहीं होता, तो फिर प्लांट्स कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। प्लांट्स कोऑर्डिनेट करते हैं ऐसे, हमारे जो एक्सटर्नल स्टिमुली हैं, चाहे वो पानी हो गया, आपके टच हो गया, कुछ प्लांट्स ऐसे भी टच से हमारे अफेक्ट होते हैं या लाइट से अफेक्ट होते हैं, राइट, ऐसे ही हमारे प्लांट्स करते हैं कोऑर्डिनेट। तो उसका नाम छुई मुई आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बचपन में लगा रखा है। अब मुझे आप सोच के बताओ, ऐसा क्या होता है कि वो एकदम मुरझा जाते हैं, उनमें होता क्या ऐसा, मिमोसा में ऐसा क्या होता है, काइंडली बताइए सोच के। स्नीजिंग कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मत किया करो पहली बात तो। स्नीजिंग कंट्रोल करने के लिए हैक है, जिस दिन बेटा फूड पाइप विंड पाइप तो तुम्हारा एक हो जाएगा, समझ में आ जाएगा उस दिन। स्नीज कंट्रोल कर रहे हैं, कभी भी लाइफ में ध्यान रखना, तुम्हारा बेड इज नॉट दैट कीमती, ठीक है। तुम्हारा बिस्तर इतना कीमती नहीं कि आप वॉमिटिंग को अपने रोको। आपने देखा होगा ना बहुत लोगों को वॉमिटिंग को ऐसे हाथ में रोक लेते हैं ना, मुंह बंद कर लेते हैं। बेटा जिस दिन वो फूड उसमें चलेगा ना विंड पाइप में अगर गया ना, वो हो गया, कहानी खत्म, वहीं बैठे रहोगे, ठीक है। तो जरा तुम्हारा वो धुल जाएगा, उस चक्कर में मत रहा करो, ठीक है सर। हाँ जी, जो हीरो बनते हो ना, वॉलंटरी एक्शन को वॉलंटरी बना रहे हो। हम्म। सर जो कोई स्मोकिंग करता है, एक सेकंड, हंगर इज नॉट हंगर, मतलब खाते उसकी बात कर रहा हूँ। भैया एक बार तस्वीर लगा था, दो हरियाणा कैंडिडेट्स ने हरानी बोली, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये इसका यहाँ से क्या वास्ता है जो पढ़ रहा है भाई, कुछ इसके बारे में बता रहे हो सर। तो जब कोई स्मोकिंग करता है तो उसके ब्रेन में ऐसा क्या होता है, ब्रेन में कि उन्हें अच्छा लगता है। यार पैटर्न, ठीक है, पैटर्न, और अच्छा नहीं लगता आपको। मैं चीज बताऊँ, ब्रेन ना बड़ा चालाक है, बहुत ज्यादा। अब अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज मैं आपको 100 रुपए दूं फॉर एग्जाम्पल, कि आज जितने भी पापा बैच के बच्चे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, सबके अकाउंट में 100 रुपए आ जाएगा। अब बहुत खुश हो गए, अरे 100 रुपए आ गया, 100 रुपए आ गया। अगले दिन मैं फिर 100 रुपए दूंगा, अब फिर बहुत खुश, अरे 100 रुपए फिर मेरे भाई। अगले दिन मैं फिर 100 रुपए दूंगा, आप फिर खुश रहोगे। ये मैं देता रहूंगा, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उसके बाद ना वो जो खुशी है ना, वो कम हो जाएगी। फिर आप 100 मजा नहीं आएगा, फिर 200 दो सर, 500 करो सर, 1000 करो सर, तभी मजा आएगा सर। पॉइंट समझ रहे हो, आपका ब्रेन क्या है ना, आपके ब्रेन को चाहिए ज्यादा। उस पहले तुम्हारा क्या होता है, बस भगवान उसका रिप्लाई आ जाए, भगवान मेरे को फॉलो बैक कर ले। जब आ जाएगा फिर भगवान मिल आ जाए मुझसे, वो भी हो जाएगा। फिर बस हाँ बोल दे, भगवान भगवान को हाँ बोल दे, मैं हो जाऊंगा, वो भी हो गया। फिर शादी हो गया, फिर कुछ नहीं, खत्म। तो पॉइंट ये है कि भैया अगर आपको डायरेक्ट ही राजमा चावल मिल रहा है ना डेली, तो राजमा चावल की भैया रोज अगर मिलेगा तो फिर वो भी दाल रोटी कर लेगा ना भाई, ठीक है। फिर आपको दाल चावल कर लगेगा। तो यही होता है आपके ब्रेन में, जब आप एक सिगरेट से स्टार्ट करते हो और आप बोलते हो भाई तो कंट्रोल कर लेगा, भाई जब पीते हैं एक, फिर एक से दो होता है, तो 10 होने लगता है, क्योंकि भाई को मजा नहीं आ रहा है, भाई के ब्रेन को चाहिए और ज्यादा, राइट। यही करते हो आप इंस्टाग्राम पे, यही करते हो आप हर जगह, जितने भी आपको आपके साथ जो भी बुरी आदतें हैं आपकी, हर जगह ये होता है, एक से दो डिवाइड हो रहा होता है, कंपाउंडिंग। और लकीली यही चीज आपकी पॉजिटिव हैबिट के साथ भी होती है, ठीक। यही चीज आपकी जिम के साथ भी होती है, आपकी पढ़ाई के साथ होती है, वहां भी होती है, लेकिन वहां आप फॉलो नहीं करते, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, वहां डोपामिन रिलीज होने में। यहाँ क्या है, आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत इंस्टाग्राम देखा तुरंत मिल गया। वहां पढ़ाई में मिलने में टाइम लगता है कि कहाँ जाके पेपर होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर पीडीएफ में नाम आएगा, कौन 3 महीने वेट करे। लाइक काम करता हूँ, आज ही इंडियन आर्मी वाले डाला स्टेटस भैया था, उसमें मैम ने चेस्ट नंबर पहना है प्लस वाला, मजा आ जाएगा, देख लेता हूँ, शेयर भी कर देता हूँ, डाउनलोड करके स्टेटस भी लगा लेता हूँ, हो गया तुम्हारा डोपामिन रिलीज हो गया। समझ पा रहे हो, चलो ठीक है, मूव ऑन। ओके चलो, सो कोऑर्डिनेशन प्लांट हमारा ऐसे होता है, जैसे आपने एग्जांपल यहाँ पे देखा। एक हमारा ये देखो, दो तरह के हमारे मूवमेंट होते हैं, अब इसको ध्यान से समझो। एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये थोड़ा सा ही है, फिर हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। एक हमारा होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, एक हमारा होता है ग्रोथ डिपेंडेंट या ग्रोथ रिलेटेड, यानी कि जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ होती है, सॉरी उनको हम बोलेंगे ग्रोथ रिलेटेड। जिनमें यार ग्रोथ नहीं होती भाई, उनको हम बोलेंगे ग्रोथ इंडिपेंडेंट। इनको आप नेस्टिक मूवमेंट्स भी कहते हो, इनको आप ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हो। तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट में कुछ नहीं, आपने टच मी नॉट को टच किया भैया, उसमें क्या हुआ, उसमें कोऑर्डिनेशन हुआ आपस में, और भैया जी सारी की सारी आपकी मुरझा गई, खत्म। वहां कोई भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी मूवमेंट है हमारे प्लांट में जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे कि ये देखो, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, केमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। क्या है सर, अरे सिंपल सा है मुन्ना, देखो आपका एक पेड़ है छोटू सा, लाइट आई इधर से, पेड़ हल्का इसकी तरफ झुक जाएगा। मैं सूरजमुखी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे भैया कि लाइट से इन्फ्लुएंस हुआ है। नीचे पानी है, आपने पानी दिया, रूट्स क्या हुई, रूट्स नीचे ग्रो कर रही हैं, क्यों, क्योंकि पानी को रिस्पॉन्स कर रही हैं। तो पानी हो गया, लाइट हो गया, केमिकल आप छिड़काव करते हो, केमिकल हो गया, सारे हमारे क्या कर रहे हैं, ये सारे कहीं ना कहीं हमारे प्लांट को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इनको क्या बोलते हैं, ग्रोथ करने वाले हमारे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, खत्म। यही है। अब अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। तो भैया जी हमारे कई तरह के हो सकते हैं। फोटोट्रॉपिक क्या हुआ, जिसमें लाइट के लिए करोगे, आपकी शूट जो है प्लांट का ऊपरी हिस्सा वो लाइट की तरफ बेंड हो जाती है। जियोट्रॉपिज्म क्या होगा, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो आपकी रूट्स क्या है, अंदर जा रही है ना, तो रूट्स शो करती हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, बट शूट आपका शो करता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये क्वेश्चन आया था, समझो क्या है। मान लो आपका पेड़ है, अब ये पेड़ की रूट्स हैं, ठीक। मैं आपसे पूछूं, मुझे एक बात बताओ, ये जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो ग्रेविटी जो है वो प्लांट को खींचती है ना अपनी तरफ, इसी को हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म।
इससे भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो प्लांट के किस हिस्से में ग्रोथ में हेल्प मिलेगी? रूट में मिलेगी ऑब्वियसली। तो रूट आपका जा रहा है नीचे की तरफ, लेकिन शूट आपका जा रहा है ऊपर की तरफ। तो रूट को हम बोल सकते हैं कि रूट पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है इसमें, और शूट कर रहा है नेगेटिवली, क्योंकि अपोजिट जा रहा है वो ग्रेविटी के, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। बस तो इस चैप्टर में आप इस टॉपिक में आप क्या पढ़ रहे हो कि यार ह्यूमन तो हमने देखा कि यार ह्यूमन में आपका एक नर्वस सिस्टम ही होता है, लेकिन प्लांट में आपको नर्वस सिस्टम नहीं मिलेगा। प्लांट में दो तरह की मूवमेंट मिलेगी आपको, दो तरह का कोऑर्डिनेशन मिलेगा, एक वो जिससे ग्रोथ होती है, एक वो जिससे ग्रोथ नहीं होती है। जिससे ग्रोथ नहीं होती है उसका एग्जांपल आपने देखा टच मी नॉट प्लांट में, कैसे आप एक को टच करते हो सारे आपके मुड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, पानी आपका लूज कर देते हैं वो लोग। जो ग्रोथ में सहायक है, जैसे आपका लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, पानी हो गया, केमिकल हो गया, ये सारे हमारे लाइट ग्रोथ में सहायक होते हैं और मूवमेंट कराते हैं प्लांट की। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होगी? जो लाइट से होगी। जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होगी? जो ग्रेविटी से होगी। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होगी? जो पानी से होगी, राइट, या मॉइस्चर से होगी। केमिकल से जो होगी उसको हम बोलेंगे केमोट्रॉपिक। खत्म। ये टर्म्स तो मतलब खुद में ही खुद को एक्सप्लेन करना है। और जो नेगेटिव पॉजिटिव मैंने बात की जियो वाली की, वो ये है कि अगर आप पेड़ को देखो तो रूट अंदर जा रही है, शूट आपका ऊपर जा रहा है। तो मैं ग्रेविटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा या मैं पानी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, तो यार जो आपका रूट है वो पॉजिटिव है उसके लिए, क्योंकि उसके तरफ जा रहा है, बट जो शूट है वो जा रहा है अपोजिट, उसके लिए नेगेटिव। बस इतना सा आपका टॉपिक था। अभी आपसे क्वेश्चन बन नहीं सकता वैसे, बट ये पूछेगा आपसे कि ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। पॉजिटिव तब होगा जब उसकी तरफ मूव करेगा। अब जैसे शूट को आप देखो, शूट को आपने देखा होगा, शूट मतलब ऊपर की डाल इधर मुड़ जाती है लाइट की तरफ। तो अगर आपसे पूछूं कि शूट कैसा फोटोट्रॉपिक ट्रॉपिज्म शो करती है, पॉजिटिव शो करती है। जिस तरफ से आपको स्टिमुलाई मिल रहा है, अगर आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो पॉजिटिव वे में, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। उसके अपोजिट अगर प्लांट में मूवमेंट हो रही है, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। और मूवमेंट कैसे हो सकती है? चार पांच तरीके से, या तो लाइट से, या पानी से, या ग्रेविटी से, या केमिकल से। दैट्स इट, क्लियर। इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, बस समझ आ रहा। अभी नहीं, रुक जाओ, अनम्यूट करा रहा हूं मैं, वेट। अभी नो अनम्यूट करिए सर। अभी नो, हाँ भाई बोलो। अभिषेक भेज दो ना यार। हेलो। हाँ जी, हाँ जी अनुज, सीएपीएफ में क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी सर भाई। सर, ये आपने बताया था अभी ब्रेन के बारे में, देखो ब्रेनलेस लाइट बोलना है। सॉरी, ब्रेनलेस लाइट, ब्रेनिस। ब्रेनलेस लाइट, इन ब्रेन हाँ हाँ, वाली। बोलो बोलो बोलो। उसमें सर आपने बताया कि सेरिब्रम में वॉलेट मूवमेंट्स होती हैं। आई थिंक सब सेरिब्रम में होती हैं। सेरिब्रम में क्या बताया मैंने कि वोल्टिमोन्स होती है। मैंने फोर में बताया था, फोर में आपके वोल्टिमोन्स होती है। सेरिब्रम का एक पार्ट है। सेरिब्रम में मतलब सेरिब्रम में होती है। अच्छा, तो यू सेइंग कि वॉलंटरी मूवमेंट होती है हिंड ब्रेन में, राइट? सेरिब्रम में सर। हाँ वही बात हुई। हाँ जी, बाकी बायो की जनता काइंडली जरा इन्फॉर्म करें। सर एनसीईआरटी में लिखा है, देखा मैंने। एनसीईआरटी में लिखा है, ऐसे कैसे हो सकता है बालक? और कोई है बायो वाला? अरे ऑब्वियसली, ठीक है, आप दोबारा पढ़ना, ठीक है, या मुझे भेज देना। ठीक सुनाई है, नहीं हुई है। हाँ मुझे भेज देना, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। होगा मैं कर लूंगा, वैसे ऐसा है नहीं, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। ओके फाइन, ठीक है, बढ़िया शाबाश। चलो भाई नेक्स्ट। तो यहाँ आखिरी में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कस करेंगे हम, अभी है मस्त टाइम, ठीक है। तो ये आखिरी में हमारे हार्मोन्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आपके कुछ होते हैं प्लांट हार्मोन, कुछ होते हैं हमारे एनिमल हार्मोन, ठीक है। तो एक बस लिस्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपके बार-बार आए हैं, तो जरा कृपया ध्यान से बुद्धि इधर लगाएं और समझें। थोड़ा सा ये स्टैटिक चैप्टर है, आई नो, अब वो आपको वो फीलिंग आ रही है जो हम डायवर्सिटी में ले रहे थे या लाइफ प्रोसेस में ले रहे थे। प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम देखने वाले हैं।
ठीक है, चलिए इसमें सर 4 नाम है, कल मैंने इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था, अभी आपसे वो हो जाएगा और पीवाईक्यू भी इसके ऊपर आए हुए हैं। पहला हार्मोन होता है ऑक्सिन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जितने बालक बालिकाएं हैं सबको क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपके जितने प्लांट के परमानेंट टिश्यू थे, सिंपल परमानेंट हो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट हो, सबको याद है, अच्छे से क्लियर है कैसे ग्रोथ में हेल्प करते थे, राइट? हाँ जी, ठीक है, गुड। तो उनको ध्यान रखेंगे, ठीक है, और इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो हार्मोन्स भी हमारी बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ग्रोथ में भी सहायक होते हैं। तो प्लांट्स में भी वही कहानी है, एनिमल्स में भी हमारी वही कहानी है, राइट? पहला हमारा है ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा हमारा होता है गिबरेलिन, तीसरा हमारा होता है साइटोकिनिन, राइट? ये हमारे प्लांट्स के हार्मोन्स है, राइट? प्लांट्स में कौन-कौन से हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पहला हमारा हो गया ऑक्सिन, दूसरा हमारा हो गया गिबरेलिन, गिबरेलिन्स, ठीक है? तीसरा हमारा हो गया साइटोकिनिन्स, साइटोकिनिन्स, किनिन्स ना किनिन्स, किनिन्स, ठीक है? और चौथा एक हमारा होता है एब्सिसिक एसिड। इसके बारे में कुछ अलग कहानी है, देखेंगे अभी। एब्सिसिक एसिड, ठीक है? तो ये क्या है सर, कैसे हेल्प करते हैं प्लांट को या कौन नुकसान भी करते हैं, जरा हम इसको देख लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? ऑक्सिन क्या करेगा? ऑक्सिन आपके प्रमोट करेगा प्लांट्स की ग्रोथ को। ऑक्सिन क्या करता है सर? ऑक्सिन प्रमोट करता है प्लांट की ग्रोथ को। पहला पॉइंट, ये प्रमोट करेगा ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी प्लांट जब आपकी ग्रो कर रहे होते हैं, ह्यूमन में भी आपका ऐसा एक हार्मोन होता है, प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट, हाइट वाइट प्लांट जो बढ़ती है। तो आप पूछोगे सर फिर